हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज का लेसन नंबर 12 ईदगाह, जो कि प्रेमचंद की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से छोटे बच्चे हैं वो ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। ग्रामीण बच्चे हैं और शहरी परिवेश को देखकर बहुत ही ज़्यादा हतप्रभ हो रहे हैं, आश्चर्यचकित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और किस प्रकार से छोटे बच्चों की मानसिकता है और वो मिठाइयों की दुकानों को देखकर किस प्रकार जिन्नों की बात करते हैं, जिन आदि की बात करते हैं। तो उसमें हम पढ़ रहे थे किस प्रकार हामिद ने कहा कि लोग उन जिन्नों को कैसे खुश करते होंगे, और कोई मुझे भी मंत्र बता दे तो एक आधे जिन को मैं भी खुश कर लूँ। यानी कि ये हामिद ये बात कह रहा है। तो आगे है मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। यानी कि जो चौधरी साहब है, गांव का चौधरी है, जो मुखिया है, अमीर आदमी है, उसके पास बहुत से जिन्नाती हैं भी। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। और छोटे छोटे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं कि मोहसिन कह रहा है, अब ये मैं तो नहीं जानता जिनको कैसे काबू किया जा सकता है, खुश किया जा सकता है, लेकिन जो गांव का चौधरी है उसके पास बहुत सारे जिन हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछुआ उस दिन खो गया था। कोई जुमराती नाम का व्यक्ति है जो उस गांव में रहता है, उसका बछुआ एक दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए और अंत में चौधरी के पास क्या करना पड़ा, उसको जाना पड़ा। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में, मवेशी खाने यानी कि जहाँ पशुओं को बाड़े में रखा जाता है उसको मवेशी खाना बोलते हैं, जहाँ पशुओं को रखा जाता है, मवेशी खाने में है। और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं, और जो जिन वगैरह आते हैं वो सारे के सारे जिन्नात हैं, वो उन्हें सारे जहान की, पूरे विश्व की खबरें दे जाते हैं, अर्थात उनको उनकी जानकारी मिल जाती है। आगे है, अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और क्यों उनका इतना सम्मान है। अब उसकी समझ में आया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका लोग इतना सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उसके पास उनके छोटे बच्चों के अनुसार क्या है, बहुत सारे जिन हैं जो उसको बहुत सारा पैसा दे जाते हैं। आगे चले, यह पुलिस लाइन है। यहाँ सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, यानी कि जांच पड़ताल करते हैं। कांस्टेबल का मतलब होता है सिपाही। रेटन फाय को रात को बेचारे घूम घूम कर
पहरा देते हैं, पहरेदारी करते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाए। तो छोटे बच्चे उन पुलिस वालों से संबंधित बातें कर रहे हैं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यानी कि उस उत्तर का प्रत्युत्तर दिया, यह कॉन्स्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो, तभी तो तुम बहुत ज़्यादा जानते हो। मोहसिन ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, और वह कह रहा है कि यही लोग हैं जो क्या करते हैं भाई, चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, शहर के अंदर जितने भी चोर और डाकू हैं, चोर लुटेरे हैं, वो सब के सब इनसे मिले रहते हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यानी कि पुलिस वालों की छवि पे इन छोटे छोटे बच्चों ने सवाल उठाए हैं। यानी कि यही लोग हैं जो शहर में जितने भी चोर डाकू हैं सब इनसे मिले हुए हैं, पुलिस वालों से मिले हुए हैं, कांस्टेबलों से मिले हुए हैं, और रात को यही चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर कहते हैं जागते रहो, इस प्रकार पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, तभी तो इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, और मेरे मामा जी भी एक थाने में क्या हैं, कांस्टेबल हैं। 20 रुपया महीना पाते हैं। उनकी पगार कितनी है, 20 रुपये एक महीने के वो पगार पाते हैं, यानी कि 20 रुपये एक महीने के कमाते हैं। लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। लेकिन घर पे कितने भेजते हैं, 50 रुपये, यानी कि 2 नंबर का हराम का खूब सारा माल वो हजम करते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू इतने रुपए कहाँ से पाते हैं। मैंने एक बार पूछा अपने मामा से कि मामू आप इतने अधिक रुपए कहाँ से प्राप्त करते हो, कहाँ से पाते हैं। हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। हंसकर कहने लगे कि बेटा अल्लाह देता है, यानी कि अल्लाह ये पैसे देता है, भेजता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, और फिर खुद ही कहने लगे कि अगर हमारी इच्छा हो, हमारे मन में आ जाए, तो हम एक ही दिन में लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। हम तो इतना ही लेते हैं जिससे अपनी बदनामी भी न हो और नौकरी भी न चली जाए। और हम तो रिश्वत में इतना ही लेते हैं कि बदनामी भी नहीं हो और हमारी नौकरी भी कहीं न चली जाए। हामिद ने पूछा यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं। मोहसिन उसकी नादानी पर, उसके बचपने पर दया दिखाते हुए, थोड़ा समझदार बनते हुए दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा। अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा। पकड़ने वाले तो यह लोग खुद हैं। पकड़ने वाले तो यह खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। अल्लाह अर्थात ईश्वर भगवान, इन्हें अल्लाह अर्थात ईश्वर सज़ा भी, पनिशमेंट भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है, हराम का जो माल है वो हराम में ही जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई। अब मामा जी के घर में क्या हुई भी, एक दिन आग लग गई और जितनी भी जो हराम का माल था वो सारे का सारा जलकर खाक हो गया। एक बर्तन तक न बचा, और घर में एक भी बर्तन नहीं बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, कई दिनों तक तो
पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, कर्जा लिया किसी से 100 रुपये, और बर्तन भांडे आए और घर के बर्तन वगैरह जो ज़रूरी सामान था वो लेकर आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। अब हामिद कह रहा है 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है तो 100 तो 2 थैलियों में भी न आए, यानी कि उनको भी पूरा पूरा बच्चों को अनुमान नहीं है भाई। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी न आए। आगे है, अब बस्ती घनी होने लगी थी। अब शहर का जो मजबूत दायरा था, यानी कि भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र था, वो आना शुरू हो गया। तो अब घनी बस्ती घनी होने लगी थी, यानी कि भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र आना शुरू हो गया था। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। टोलियों का मतलब झुंड नज़र आने लगे, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। एक से एक भड़कीले, बड़े तड़क भड़क वाले वस्त्र लोगों के पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, कोई इक्के तांगे पर सवार था, कोई किसी मोटर पे या किसी अन्य साधन पे, कोई सभी इत्र में बसे। सभी इत्र यानी कि सेंट, खुशबू में सजे हुए, सभी इत्र में बसे। सभी के दिलों में उमंग यानी कि जोश। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता यानी कि अपनी गरीबी से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन, बड़ा ही मशगूल, बड़ा ही आनंदित चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सारी चीज़ें बड़ी ही अनोखी थी, बड़ी ही अजीब थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते। छोटे छोटे बच्चे थे, ग्रामीण परिवेश में पले थे, गरीबी में पले हुए हैं, और बच्चों के लिए उस शहर की, नगर की सारी चीज़ें बड़ी अजीब थी, अनोखी थी, आश्चर्यजनक थी। और जिस चीज़ की भी और वो देखने लगते, बस देखते ही रह जाते। और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते मतलब जागते। और पीछे से कोई साधन वाला आ रहा है, कोई मोटर वाला आ रहा है, तो उसके लगातार हॉर्न की आवाज़ पे भी ये नहीं चेतते। और हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। और जो इस कहानी का मुख्य पात्र है हामिद, वो तो एक बार उस शहर में मोटर के नीचे जाते जाते बचा भी। आगे है, सहसा ईदगाह नजर आया। सहसा अचानक ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम या कालीन वगैरह, चटाइयाँ वगैरह, दरियाँ वगैरह बिछी हुई हैं। और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ, और जिन्होंने रोज़े रखे हैं और वो ईद पढ़ने वाले हैं, उनकी पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। पक्की जगत के नीचे तक, जगत का मतलब होता है चबूतरा, जो पक्का चबूतरा था उसके नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है, वहाँ कोई कालीन वगैरह, कोई दरी पट्टी भी नहीं बिछी हुई है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति नया आता है रोज़े रखे हुए जिसके, और उसको ईद की नमाज़ पढ़नी है, वो पीछे आकर कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता,
यहाँ धन और पद का कोई महत्व नहीं है, यानी कि जो बाद में आएगा वो पीछे खड़ा हो जाएगा। यानी कि धन और पद को कोई नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया मतलब हाथ मुँह धोए और पिछली पंक्ति में और अंतिम पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ, लाखों के लाखों सिर है, यानी कि ईदगाह में बहुत सारे लोग हैं जो नमाज वगैरह पढ़ेंगे, तो लाखों सिर एक साथ सिजदे में, भगवान के आदर में, भगवान की भक्ति में, उसके आदर में एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, यानी कि नमाज पढ़ रहे हैं उस दृश्य का लेखक वर्णन कर रहा है। एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, और घुटनों के बल पे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है और कई बार यही क्रिया होती है, यही कर्म लगातार चलता रहता है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो, जिस प्रकार बिजली के लाखों बल्ब, लाखों बत्तियां एक साथ जले और एक साथ बुझ जाएं और एक साथ बुझ जाएं, यही क्रम यही क्रम कुछ समय तक चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, यानी कि इस प्रकार का दृश्य उन छोटे बच्चों ने कभी नहीं देखा। तो इसीलिए कह रहा है लेखक भी, कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता, हृदय को श्रद्धा, गौरव और आत्मानंद। आत्मानंद का मतलब होता है आत्मिक आनंद से, बड़े ही अपने अंतर्मन को आनंद से भर देती थी, अर्थात बड़ा ही आनंदित होता था मन उस दृश्य को देखकर। मानो भ्रातृत्व का मतलब होता है भाईचारा। मान लो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को, इन समस्त के समस्त लोगों के मनोमस्तिष्क को एक ही लड़ी में, एक ही धागे में पिरोए हुए हों, और जब एक मन का नीचे झुकता है तो सभी जनमनकों को भी क्या कर देता है, झुका देता है। इस प्रकार से वो भगवान के आदर में उसका सिजदा कर रहे थे। आगे है नमाज ख़त्म हो गई। दूसरा अंश है इसका, नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, यानी कि जो ईद की नमाज है, भगवान का जो सिजदा करना था, उसकी जो आराधना करनी थी, वो प्रक्रिया अब ख़त्म हो गई, यानी कि नमाज ख़त्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं, अर्थात एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है, और उसके पश्चात जो सब के सब लोग हैं वो मिठाई और खिलौनों की दुकानों पे जा धमकते हैं, अर्थात मिठाइयाँ और खिलौने खरीदने शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में, जो ग्रामीणों का यह दल है, जो हामिद वाला दल है, इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। और जो ग्रामीणों का यह जो दल था, इस विषय में वो बालकों से भी कम उत्साही नहीं है, उनमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। यह देखो हिंडोला है, हिंडोला यानी कि झूला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, यानी कि उसकी टिकट कितनी है, 1 पैसा है, देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे और कभी ज़मीन पर गिरते हुए, यानी कि झूला है, गोल घूमता है। आपने सर्कस आदि में देखा होगा, मेलों में भी देखा होगा, तो उस प्रकार का झूला है जो हिंडोला है। उस पर 1 पैसा दो और चढ़ो, कभी आसमान पे जाते हुए दिखाई देंगे तो कभी ज़मीन पे गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, यानी कि विभिन्न प्रकार के खिलौने भी वहाँ सजे हुए हैं, रखे हुए हैं। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट,
छड़ों से लटके हुए, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। यानी कि 1 पैसा, इसकी भी 1 ही पैसा टिकट है और 25 चक्करों का मजा लो, यानी कि 25 चक्कर 1 पैसे में ये देते हैं। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। जो हामिद के अन्य साथी हैं, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, सभी बारी बारी से इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा है। क्यों खड़ा है दूर? 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, क्योंकि उसके पास पैसों की संख्या कितनी है? 3 ही तो पैसे हैं, और 1 पैसा अगर इनमें चला दिया तो पैसे 2 ही बचेंगे। तो बड़ा ही समझदार बालक है। पैसे 3 ही तो पैसे उसके पास हैं, और वह नहीं चाहता कि अपने कोष खजाना, पैसों का खजाना, यानी कि अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यानी कि जरा से चक्कर खाने के लिए वह अपने खजाने का 1/3 हिस्सा, यानी कि तीसरा हिस्सा चक्कर खाने के लिए कभी भी नहीं दे सकता। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो इसका अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्वेश्चन करना है कि छोटे बच्चों की मानसिकता का वर्णन आपको करना है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।